अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक सर्किट की प्रॉपर स्विचिंग किस तरीके से की जाती है, कि रेजिस्टेंस कौन सी लगानी है, किस तरीके से लगानी है। आसान सा तरीका बताएंगे जिसके साथ आप कोई भी सर्किट हो, कोई भी सप्लाई हो, उसकी स्विचिंग आसानी से कर सकते हैं। ये मैंने अभी खोली है, खोल के इसको इनपुट आउटपुट तारे लगाई हैं और आपको आज ये सारी मालूमात बताएंगे कि हम इसकी स्विचिंग के पॉइंट किस तरीके से ढूंढते हैं और ये कैसे देखते हैं कि कौन सी रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगेगी और किस तरीके से इसकी स्विचिंग होगी। सो हम सबसे पहले एक वॉल्यूम लेंगे। ये देखें, ये 50 के का वॉल्यूम है। आपके पास 100 के का है तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो वैल्यू सही बताएगा। अच्छे वाला वॉल्यूम ले लें तो आपको उसकी रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस है 50 के की। सो इसको हम अप डाउन करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से ही पता चल जाएगी कि ये कौन सी वैल्यू की इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगेगी जब इसकी स्विचिंग हो जाएगी। अभी मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ कि हम पहले सबसे पहले इसके ऊपर लोड डालेंगे, क्योंकि ये 12 वोल्ट, ये चेक करें, ये 12 वोल्ट 4 एम्पेयर में ये सप्लाई आती है और इसको हमने इसके एम्पेयर भी बढ़ाने होते हैं, इसके वोल्ट भी बढ़ाने होते हैं, ताकि ये कूलर के ऊपर सप्लाई अच्छे से जो है ना ये वर्क कर सके, स्पीड के साथ चल सके। हम लोग चाहते हैं कि स्पीड जितनी ज़्यादा हो उतनी सप्लाई की डिमांड अच्छी होती है। सो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसको हम किस तरीके से स्विचिंग करेंगे। अभी इसको पंखे के लोड पे डालते हैं, उसके बाद आपको चेक करवाते हैं कि ये क्या करती है पंखे के लोड पे, और उसके बाद हम ये इसकी रेजिस्टेंस लगा के ढूंढेंगे कि इसके ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस लगेगी, कितने प्रोवाइड कर रही है। ये हमने इसके इनपुट स्विच लगा दिया और ये देखें कि मीटर के ऊपर हमें ये वोल्ट कितने प्रोवाइड कर रही है। ये चेक करें, 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट हमें प्रोवाइड कर रही है। अभी हम इसको लोड पे, ये इसको हम लोड पे लगा रहे हैं। ये देखो, ये अभी झटके ले रही है। ये फैन हमारा जो है ये झटके ले रहा है, ये झटके ले लेके चल रहा है। सो ये चीज़ हमने देखनी है कि ये झटके क्यों ले रहा है, इसकी हमने स्विचिंग करवानी है। और उसके लिए हम सबसे पहले ये कैपेसिटर को आपने डिस्चार्ज कर लेना है। ये देखें, ये 275 वोल्ट तक हमें जो है ना अभी डिस्चार्जिंग में शो करवा रहा है। सबसे पहले हमने इसको डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर को। जब भी आपने स्विच लगाना है सप्लाई को स्विचिंग करने के दौरान, तो आपने इसको डिस्चार्ज जरूर करना है। ये चेक करें जी, ये वॉल्यूम की जो है ना वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो रही है। ये देखें, ये 50 के, और जैसे इसको कम करते जाएंगे ये कम होती जाएगी। ये चेक करें, आपने एक वॉल्यूम लेना है और आपने इसके ऑटो कपलर के ऊपर जो है ना इस वॉल्यूम को लगाना है। दोनों पॉइंट इस तरह से आपने तार बना लेनी है, लगा लेनी है, और आपने इसके ऑटो कपलर पे लगाना है। बाद में ऑटो कपलर जैसे ये दो लगे हुए हैं, ये देखें, बाद में एक लगा होता है। बास भाइयों का ये काफ़ी सारा सवाल होता है कि इसके कौन से ऑटो कपलर के ऊपर हम जो है ना ये स्विचिंग करेंगे, स्विचिंग की रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो आपने सबसे पहले ये देख लेना कि इस आईसी में से जो पॉइंट जिस ऑटो कपलर पे जा रहे होते हैं ना, इस आईसी की हमने स्विचिंग करवानी होती है। तो आपने उसके ऊपर जो है ना रेजिस्टेंस लगानी है। बाकी अगर आप इस चीज़ को ना भी देख सकें तो आप दोनों पे बारी बारी लगा के देख ले, ये ख़राब नहीं होगा। आप दोनों पे बारी बारी लगा के चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप लगा के देख लें कि जहां आपकी सप्लाई लोड पे चलने लग जाए, झटका ना ले, वहां पे आपने रेजिस्टेंस लगा दें। सो अब हम इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे इस ऑटो कपलर पे लगा रहे हैं। ये एक पॉइंट सोल्ड कर दिया और ये हमने दूसरा पॉइंट सोल्ड कर दिया। अब ये हम इसको दोबारा से लोड पे लगाते हैं। ये अभी भी झटके ले रहा है। ये मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम को घुमाया है, लेकिन अभी भी झटके ले रहा है। ये जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, ये देखें, ये चेक करें, ये पर चलने लगे, ये भी बढ़े, और मैंने इसको फुल घुमा दिया। ये वॉल्यूम को मैंने फुल अप कर दिया। अब इसकी हमने इसको उतार के यहाँ से वैल्यू देख लेनी है, मीटर पे लगा के कि क्या वैल्यू शो कर रहा है, कितने के की वैल्यू हमें ये शो करवा रहा है वॉल्यूम, उतने के की हमने इस पर रेजिस्टेंस लगा देनी है। ये मैं आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। ये ये देखें, ये हमने मीटर उठा लिया और ये इसकी वैल्यू हम यहाँ से
निकाल लेंगे। ये देखें, ये 48 के, मतलब 48 47, 48 की तो रेजिस्टेंस नहीं होगी, आप 47 के लगाएं। सो हम इसके ऊपर जो है ना 47 के रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये चेक करें, ये 47 के की रेजिस्टेंस ले ली हमने, और ये हम इसको इस तरीके से इस पे लगा देंगे। 47 के की रेजिस्टेंस ऑन कर दी मैंने। अब दोबारा से इसको जो है ना हम लोड पे लगाएंगे, और फिर चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। ये देखिए, ये पंखा क्लियर से चलने लग गया। अब हमने इसके वोल्ट बढ़ाने हैं। अभी मैं आपको दोबारा से इसके वोल्ट चेक करवा देता हूँ कि ये कितने वोल्ट शो करवा रही है स्विचिंग करने से, फिर आपको इसके वोल्ट बढ़ा के दिखाते हैं। ये चेक करें कि मीटर की जमा माइनस की प्राड़ लगा दी है हमने। ये चेक करें, ये देखें, ये 12 वोल्ट हमें शो करवा रहा है, ये 12 वोल्ट शो करवा रहा है। अब इसको हम ओपन करेंगे और दोबारा से यही वॉल्यूम उठाएंगे हम, और इसके वोल्ट बढ़ाने के लिए हम यही वॉल्यूम लगाएंगे। एक सिरा हमने इसका ग्राउंड कर देना। ग्राउंड आपको कहीं से ना मिले तो आपने इस आउटपुट के जो कैपेसिटर लगे होते हैं उनके ऊपर देख लेना कि इसका माइनस कहाँ पे है। आपने माइनस का पॉइंट यहाँ पे माइनस पे लगा देना, और यहाँ पे भी यही आ रहा है, हम यहाँ पे सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमने ढूंढना है वजन TL431। ये देखिए, ये TL431 लगा हुआ है, इसके ऊपर सोल्ड कर देना है। अगर यहाँ पे पॉइंट ना बने आपका, तो आप यहाँ से ढूंढ लें कि ये बाहर कहाँ पे निकल रहा है, जहाँ पे आपको आसानी से टांका लगा सकते हैं, वहां पे आपने लगा देना। अब ये देखें कि ये यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे इसको सोल्ड कर देता हूँ। ये चेक, ये हमने इनपुट कनेक्शन लगा दिया, इनपुट सप्लाई दे दी है। ये देखें, अभी हमें ये 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये हम जैसे जैसे इस वेरिएबल को घुमाते जाएंगे, ये देखें, ये वोल्ट हमारे बढ़ते जाएंगे। ये चेक करें, ये देखें, ये चेक करें, ये 14.4 वोल्ट हमें शो करवा दिए इसने। उसी तरह आपने दोबारा उतार के इसकी वैल्यू देख लेनी है कि कौन से केक की ये रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है इस टाइम वॉल्यूम जहाँ पे ये खड़ा है। इस जगह पे आपने खड़ा देना है और ओपन करके इसकी मीटर के साथ आपने वैल्यू चेक कर लेनी। सो ये 10 के तक इसकी वैल्यू शो हो रही है। हम इसके ऊपर यहाँ पे यहाँ से 10 के की रेजिस्टेंस लगा दें। ये देखें जी, हमारे पास 10 के की इस टाइम रेजिस्टेंस नहीं पड़ी, 8.2 की ली है हमने। सो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस हमने 8.2 की लगा दी है जी। अब आपको दोबारा से वोल्ट चेक करवाते हैं। ये देखें कि 14.3 वोल्ट, ये 6.8 की रेजिस्टेंस है। इसको लगाएंगे तो वोल्ट आपके और बढ़ जाएंगे। 10 के से जैसे ऊपर लेते जाएंगे, 12 के, 15 के, इस तरह से तो आपके वोल्ट कम होते जाएंगे। 10 से नीचे लेते आएंगे तो वजन ये आपके वोल्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है। एम्पेयर बढ़ाने का तरीका आपको कई दफ़ा बता भी चुके हैं, आज फिर बता देते हैं। काफ़ी सारे जो सर्किट आते हैं हमारे पास, उनके इस ट्रांजिस्टर के साथ ये एक रेजिस्टेंस लगी होती है, ये वाली। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही आप रेजिस्टेंस लगाएंगे एम्पेयर बढ़ाने की, यहाँ से यहाँ तक ये जो लगी हुई है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो उसके दूसरी साइड ये देख लें, और तरीका जो है, आपने ये कैपेसिटर का माइनस देखना है। ये कैपेसिटर की माइनस साइड, इसके ऊपर आपने मीटर की प्रॉड एक रखनी है और कंटिन्यूटी पे मीटर को ले जाना है। यहाँ पे लगा के उसके बाद आपने ट्रांजिस्टर के ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, इस ट्रांजिस्टर के ये जो FET ड्राइवर FET लगा हुआ है ना, इसके ये जो दोनों पॉइंट हैं, इनके ऊपर आपने एक प्राड़ यहाँ पे रख के एक प्राड़ यहाँ पे रखनी है। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मीटर कंटिन्यूटी पे है, ये चेक करें, देखें, ये यहाँ पे शार्ट बोल रहा है, इस पॉइंट पे ये शार्ट नहीं बोल रहा, यहाँ पे ये शार्ट बोल रहा है। यहाँ से यहाँ पे आपने एम्पेयर की रेजिस्टेंस को लगाना है। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ से यहाँ लगा लें, यहाँ से यहाँ लगा लें, वो आपने पॉइंट ढूंढ लेना है कि हम कहाँ पे शार्ट जो लग जाए, जो शार्ट कट में लग जाए आपकी रेजिस्टेंस, और कहीं पे इधर उधर किसी पॉइंट के साथ टच भी ना हो रही हो, तो आपने वहाँ पे इस रेजिस्टेंस को लगा देना। सबसे पहले आप 1 ओम में रेजिस्टेंस लगा के चेक कर लिया करें कि 1 ओम की रेजिस्टेंस लें, और 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा के आप चेक कर लें कि आया हमारे एम्पेयर बढ़ते हैं
1 ओम लगाने के बाद اس کے بعد آپ پوائنٹ پہ جائیں. اس سے نیچے کی ریزسٹنس کو آپ اب دیکھیں کہ ہم کون سی لگا سکتے ہیں. جو آپ کی امپیئر بڑھائے وہ ریزسٹنس آپ نے لگانی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پہ میں نے اس کو سولڈ کر دیا اس پوائنٹ سے. آپ یہاں سے ادھر لے آئیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں. اگر اس کے بعد بھی آپ پوائنٹ کی ریزسٹنس لگائیں جیسے 0.47 ہے, 0.22 ہے, 0.33 ہے, وہ لگائیں گے تو یہ آپ کا سرکٹ پھر دوبارہ سے جھٹکے لینے شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ آئی سی کی بائسنگ اس کیپیسٹر پہ جو وولٹ بنتے ہیں یہ والے وہ پراپر نہیں بنیں گے, وہ اپ ڈاؤن ہوتے رہیں گے. جب تک یہ پراپر ایک پوائنٹ پہ نہیں ٹھہریں گے ایک جگہ پہ تو تب تک آپ کی جو سپلائی ہے وہ جھٹکے لیتی رہے گی. سو اس کے بعد آپ نے یہ اس کی چوپر کی پہلی پن پہ آ کے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے. یہاں پہ ریزسٹنس لگی ہے تو اس کو اتار کے آپ نے ریزسٹنس کی ویلیو چینج کر دینی ہے. یہاں پہ لگا ہوا ہے جی یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے, آپ نے یہاں پہ کٹ لگا دینا. کٹ لگا کے اس کے اوپر 22 اوم پڑی ہے آپ کے پاس وہ لگا لیں, 68 پڑی ہے وہ لگا لیں, 47 اوم پڑی ہے وہ لگا لیں. جیسے آپ یہ ریزسٹنس یہاں پہ لگائیں گے تو آپ کی سپلائی جو ہے نا وہ دوبارہ سے پراپر چلنا شروع ہو جائے گی, آپ کے امپیئر بھی بڑھ جائیں. یہ میکسیمم لوڈ کے اوپر 14-14.5 وولٹ لازمی نکال دیں. یہ آپ بھائیوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ویڈیو آج میں نے آپ کو یہ شو کروا دیا. یہ چیزیں کوئی بھی آپ کو اس طریقے سے کرنے کا حل کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ کیسے کیسے ہم اس کو سوئچنگ کر سکتے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.